हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया। आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एएनएम। एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। हिंदी में बोले तो सहायक नर्स दाई। जो एएनएम है, एएनएम का जो कोर्स है वो कौन कर सकते हैं, क्या योग्यता है, कितने समय का कोर्स है, बाद में कहां कहां पर जॉब मिल सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, एएनएम की फुल फॉर्म हो गई एएनएम 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है और डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में 6 माह की इंटर्नशिप होती है। कुल मिलाकर 2.5 साल के अंदर एएनएम का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है, इंटर्नशिप सहित। योग्यता की बात करते हैं तो एएनएम के लिए 12वीं पास योग्यता चाहिए। 12वीं पास चाहिए। अब वो 12वीं पास आर्ट्स में हो सकता है, साइंस में हो सकता है, लेकिन 12वीं में मिनिमम 50% अंकों के साथ में 12वीं पास होनी चाहिए। और जो 12वीं के अंक है उनके आधार पे मेरिट बढ़ती है। मेरिट के आधार पर इस कोर्स के लिए सिलेक्शन होता है। एज की बात करते हैं तो न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष की जो गर्ल्स है वो ही इस कोर्स के लिए पात्र होती है। तो कहने का मतलब यह एएनएम का कोर्स केवल गर्ल्स ही कर सकती है, बॉयज नहीं कर सकते। अब इसके लिए राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी वेबसाइट के ऊपर इस कोर्स के बारे में विज्ञापन आता है और इसका अखबार के अंदर भी प्रकाशन किया जाता है। उसके आधार पर या उसके अकॉर्डिंग इसके फॉर्म भरवाए जाते हैं। ये कंप्लीट 3rd ग्रेड की पोस्ट है और एएनएम करने के बाद में जॉब यदि करना चाहें तो विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट हो, उस हॉस्पिटल के अंदर है वो एएनएम की पोस्ट पर उसको जॉब मिलता है या वो काम कर सकती है। गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या कोई होम केयर है, चाइल्ड हेल्थ केयर नर्सिंग होम है या हेल्थ केयर सेंटर है, वहां पर ये एएनएम अपने पद के ऊपर कार्य कर सकती है। इस प्रकार वह व्यक्ति या वह गर्ल्स जो समाज सेवा का कार्य करना चाहती है, वह गर्ल्स एएनएम का कोर्स करके अच्छे से समाज सेवा का कार्य कर सकती है। एएनएम पूरी तरह से 3rd ग्रेड की पोस्ट है। जबकि जीएनएम के बारे में बात करें तो जो जीएनएम है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, इसके बारे में बात करें तो ये 2nd ग्रेड की पोस्ट है। 2nd ग्रेड पोस्ट है। 2nd ग्रेड की जो पोस्ट है इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों ही यह कोर्स कर सकते हैं। तो एएनएम 3rd ग्रेड की पोस्ट है, जीएनएम 2nd ग्रेड की पोस्ट होती है। तो देखिए, जीएनएम की फुल फॉर्म हो जाएगी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। और इसके बारे में यदि हम सिंपली बात करें तो यह जो जीएनएम है, यह जीएनएम भी डिप्लोमा कोर्स है और जीएनएम है वो 3 साल का कोर्स है। एएनएम 2 साल का कोर्स है जबकि जीएनएम है वो 3 साल का कोर्स है। 3 साल का भी डिप्लोमा कोर्स होता है। बाकी योग्यता इसमें भी 12वीं पास है, जीएनएम के अंदर भी 12वीं पास है। 50% से होनी चाहिए, चाहे वो 12वीं आर्ट्स में हो या साइंस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्ट्स और साइंस दोनों संकाय वाले विद्यार्थी जीएनएम कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। जब इनका सिलेक्शन होता है तो जब मेरिट बनेगी, जिसके ज्यादा परसेंटेज है उनको गवर्नमेंट कॉलेज दी जाएगी, कम जिसके परसेंटेज है उनको प्राइवेट कॉलेज दिए जाते हैं या प्राइवेट कॉलेज का आवंटन किया जाता है। प्राइवेट कॉलेज का मतलब है डोनेशन पर वो काम होता है और गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट के हिसाब से कम फीस में वो काम हो जाता है। यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उस कॉलेज के अंदर 80% गर्ल्स, 80% तो उसमें रहेगी गर्ल और 20% बॉयज को लिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर यदि जीएनएम करते हैं तो उसमें जितनी सीटें हैं, जैसे मान लो 100 सीट है तो 100 में से 80 गर्ल्स को ली जाती है और 20 है वो बॉयज को लिया जाता है। इस तरह से यह जीएनएम का कोर्स भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, यदि हम सेवा के क्षेत्र में अपने करियर का चुनाव करते हैं तो एएनएम और जीएनएम धरातल पर काम करने के लिए बहुत ही अच्छे जो पद है, यहाँ पर हम काम करके अच्छी मानव सेवा कर सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको मानव सेवा में संतुष्टि होती है, लोगों की हेल्प करने में, उनकी सहायता करने में उनको संतुष्टि होती है। तो ऐसे स्टूडेंट एएनएम और जीएनएम का कोर्स करके जीवों की सेवा या मानव की सेवा का कार्य
कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंदर एएनएम और जीएनएम इसके कोर्सेज के बारे में संक्षिप्त में बात करने का प्रयास किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।